हेलो एवरीवन। बीए प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, उस रिज़ल्ट आने के बाद काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आ गई हैं। सर मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे एब्सेंट क्यों दिया गया है या मुझे फ़ेल क्यों किया गया है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोग समझिए, ये आपका रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट के अंदर अगर आप सभी सब्जेक्ट में पास हो तो यहाँ पे रिज़ल्ट वाले सेक्शन में ER नहीं लिखा होगा आपका, ठीक है, अगर आप सभी सब्जेक्ट में पास हो तो। दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज़ आप समझ लीजिए, काफ़ी स्टूडेंट ये बोलेंगे सर मुझे ज़ीरो तो आ ही नहीं सकता, तो ये मार्कशीट में ज़ीरो कैसे दिया हुआ है। तो ये ज़ीरो आपके मार्क्स नहीं हैं, आपके ग्रेड पॉइंट हैं ये, ठीक है। CBCS के अंदर क्या होता है, अगर आपके 30 नंबर से कम आते हैं, लाइक 27 नंबर या इवन 28 नंबर आते हैं, तो आपको ग्रेड पॉइंट में ज़ीरो दिया जाता है, ठीक है। आपको एक्चुअल नंबर आपकी मार्कशीट में शो नहीं होते। थर्ड थिंग इज़ कि आपने एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद भी आपको एब्सेंट शो हो रहा है किसी सब्जेक्ट में। इसका मतलब ये है कि आपकी शीट SOL के अकॉर्डिंग उनके तक नहीं पहुंची। या तो हो सकता है आपने ईमेल के थ्रू एग्ज़ाम दिया था, जो भी गाइडलाइंस थी उनको फॉलोअप करते हुए अगर आपने ईमेल किया था तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एग्ज़ाम देने के बाद भी, चाहे आपने पोर्टल में सबमिट करा हो, चाहे आपने ईमेल के थ्रू एग्ज़ाम दिया था, तो आपको SOL कैंपस में जाना पड़ेगा, नॉर्थ कैंपस नियर बाय विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। वहाँ पर आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हमने सर एग्ज़ाम दिया था, और आपके पास जो प्रूफ हो वो लेकर जाना, कि कंफर्मेशन ईमेल का प्रूफ हो, या अगर आपने ईमेल से एग्ज़ाम दिए तो ईमेल सेंड करने का स्क्रीनशॉट हो, वो आप लेकर जाना, प्लस अपना ID कार्ड, प्लस ये मार्कशीट। वो सब चीज़ें लेकर आपको नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जाना है। वहाँ जाकर आपको बताना है कि सर मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद भी एब्सेंट शो हो रहा है, तो क्या इसका सॉल्यूशन है। तो वो आपसे एग्ज़ाम रोल नंबर वगैरह लिखवा लेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि उसके बाद बोलेंगे 20 दिन में या 25 दिन में, इवन 30 दिन भी इसको लग सकते हैं रिज़ल्ट को अपडेट होने में, ठीक है। ये कहानी है। दूसरी बात, अगर आपके रिज़ल्ट के आगे F लिखा हुआ है, ER तो यहाँ पे लिखा रहेगा, अगर यहाँ पर F या एब्सेंट कुछ भी हो, ER यहाँ लिखा रहेगा। अगर आपका F या एब्सेंट आया है तो हम F और एब्सेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें ER का भी बात हो जाती है। तो अगर आपकी मार्कशीट के आगे F लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका पेपर चेक हुआ है, इवेल्युएट हुआ है, और आपके उसमें डिज़ायर्ड नंबर नहीं है, पासिंग मार्क्स आपके उसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पर F और यहाँ पर साइड में 0 लिखा हुआ आएगा। यानी कि आपके 75 में से 30 से कम नंबर हैं, 30 जो पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया होता है उससे कम मार्क्स आप लेकर आए हो, तभी आपको यहाँ पर फेल शो हुआ है, ठीक है। और इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो, अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, यूट्यूब से टीक पे कराया, तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी अंधाधुंध गलत क्वेश्चंस लोगों को बताए जा रहे थे और काफ़ी स्टूडेंट उस पर भरोसा करके बैठ रहे थे। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से क्वेश्चन कराया, कि आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है आपको। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, मैं फ़ेल नहीं हो सकता, तो 1000 रुपीज़ लगेंगे, आप रिवोल्यूशन करवा सकते हो। लेकिन मेरा जो सजेशन है वो रिवोल्यूशन का नहीं है, बिकॉज रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है, उतने टाइम तक थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे, रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट आएगा नहीं, आप कंफ्यूज रहोगे कि यार ये वाला सब्जेक्ट जिसका हमने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, ये फॉर्म में भरूँ या नहीं भरूँ। और दो फॉर्म में भरने के बाद कुछ टाइम के बाद अगर आप पास हो जाते हो तो वो सब्जेक्ट आप कैंपस जाकर डिलीट करवा सकते हो, वो अलग इशू है। लेकिन ये भी याद रखना कि जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो, अगर आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई नहीं करते तो ये पेपर आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ देना पड़ेगा। आप प्रमोट हो जाओगे नेक्स्ट ईयर में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप इवन सभी सब्जेक्ट में फेल हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो भी आप प्रमोट हो जाओगे। जो गाइडलाइंस आई थी प्रमोशन वाली, जो मैंने आपको बताई थी आई थिंक जुलाई के मंथ में, तो वो कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हो वो सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वायरीज़ हैं जो BA प्रोग्राम के रिज़ल्ट आने के बाद आई हैं। और याद रखना, फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ SGPA काउंट होता है, CGPA नहीं आता फर्स्ट सेमेस्टर में। CGPA तब आएगा जब आपका सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद फर्स्ट ईयर की CGPA आती है, जिसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी परसेंटेज निकलती है, ठीक है। SGPA जो होती है वो हमेशा सेमेस्टर मोड में SGPA ही मार्क्स काउंट होते हैं। अगर आपसे पूछे कि आपके कितने ग्रेड आए, तो आप बताना कि जो SGPA लिखा हुआ है इतने मेरे मार्क्स आए, दैट्स इट, आउट ऑफ 10, ठीक है। तो यही कुछ क्वायरीज़ थी बच्चों की जो BA प्रोग्राम के रिज़ल्ट आने के बाद आ रही थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।